बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी इंग्लिश ग्रामर एजुकेटर और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए कंजंक्शंस का चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजंक्शंस के बारे में। कंजंक्शंस आपके वो वर्ड्स होते हैं जो आपको दो सेंटेंसेस, दो वर्ड्स या दो सब सेंटेंसेस या फिर उपवाक्यों को जोड़ने में मदद करते हैं। तो आइए इनके बारे में हम लोग थोड़ी और डिटेल्स देख लेते हैं। इनको हम संयोजक भी बोलते हैं। इन वाक्यों को पढ़ के हम देखते हैं क्या समझ आता है। अनिल एंड संजय आर रियल ब्रदर्स। अनिल और संजय सगे भाई हैं। विवेक इज फैट बट अभय इज थिन। विवेक फैट है, अभय पतला है। ही सेड दैट द सन इज हॉट। उसने कहा कि द सन यानी सूरज गर्म है। तो यहाँ पर अनिल और संजय को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग हुआ। विवेक इज फैट को अभय इज थिन, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए बट का इस्तेमाल हुआ। ही सेड दैट, उसने कहा, उसकी कही गई बात को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग यहाँ किया गया। उपयुक्त वाक्यों में एंड, बट और दैट शब्द कंजंक्शंस है। इसमें क्या है, एंड, बट और दैट शब्द आपकी कंजंक्शंस है। वाक्य एक में एंड, दो में अनिल और संजय को जोड़ रहा है। वाक्य दो में बट, दो वाक्य, एक विवेक इज फैट, दूसरा अभय इज थिन को जोड़ रहा है ना। ये बात अभी मैंने आपको बताई। वाक्य तीन में दैट, दो उपवाक्यों ही सेड और द सन इज हॉट को जोड़ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कंजंक्शन, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। कंजंक्शन वो शब्द हैं जो दो वर्ड्स और क्लॉजेस को जोड़े। यह शब्द जो दो शब्दों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़े वो कंजंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, कुछ मुख्य कंजंक्शंस इस प्रकार हैं। एज जैसे ही, एंड और, बिफोर पहले, बिकॉज क्योंकि, अंटिल जब तक, बट लेकिन, सो इसलिए, इफ यदि, और या, सो दैट इसलिए, टिल तक, दैट की, दो, यदा यदापि, when जब, yet अब तक, otherwise अन्यथा, therefore इसलिए, as soon as जैसे ही। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कंजंक्शंस हैं और इन्हें हम अभी कुछ सेंटेंसेस में यूज करेंगे। तो देखते हैं काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस यानी संयोजक के भेद। अब बच्चों, संयोजक के या कंजंक्शंस के क्या काइंड्स होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यानी समान पदीय संयोजक और अष्टक संयोजक यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होती हैं। जिन कंजंक्शंस के द्वारा समान पद वाले शब्द या वाक्यों को आपस में एक दूसरे से जोड़ा जाता है उन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। इनमें हमने क्या किया, समान एक दूसरे से समान शब्दों को या वाक्यों को जब हमने जोड़ा तो ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हो गया। 2 and 2 make 4, 2 और 2 दोनों नंबर है, इनको हमने यहाँ पे जोड़ा तो ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। स्नेहा केम हियर बट विजय वेंट देयर। स्नेहा यहाँ आई पर विजय वहां गया। ये दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द था बट, तो इसलिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। उपयुक्त वाक्यों में एंड दो शब्दों को जोड़ रहा है जबकि दूसरे वाक्य में बट दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तो यहाँ पे जो बट है वो क्या कर रहा है, वो दो वाक्यों को जोड़ रहा है। अतः एंड और बट शब्द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसीलिए एंड और बट शब्द आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गए। याद रखिए, कंजंक्शन को हिंदी में समुच्चय बोधक अव्यय भी कहते हैं। इनको हम लोग हिंदी में समुच्चय बोधक अव्यय भी बोलते हैं। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यानी जो शब्द एक प्रधान उपवाक्य को अन्य अश्रिम उपवाक्य से, प्रधान उपवाक्य को और दूसरे आश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं उन्हें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ही पास बिकॉज ही वर्कड हार्ड, तो इसलिए पास हुआ क्योंकि उसने मेहनत करी। तो इनने अब दो उपवाक्यों को जोड़ा, एक प्रधान वाक्य और एक उपवाक्य। ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। पेशेंट जो है वो डॉक्टर के आने से पहले मर गया। तो ही पास्ड
आपका प्रिंसिपल क्लॉज है यानी प्रधान उपवाक्य है। बिकॉज ही वर्कड हार्ड आपका सबऑर्डिनेटिंग या आश्रित उपवाक्य है, ठीक है। और इनको जोड़ने वाला हमारा क्या शब्द था, बिकॉज, जो हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बन गया। द पेशेंट हैड डाइड हमारा प्रिंसिपल यानी प्रधान उपवाक्य है। बिफोर द डॉक्टर केम हमारा आश्रित उपवाक्य है यानी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, ठीक है। और इनको जोड़ा किसने, बिफोर ने, तो ये क्या बन गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। अब आपको ये समुच्चय बोधक अव्यय यानी कंजंक्शंस का चैप्टर समझ आया होगा। आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी समझ आए होंगे, ठीक है बच्चों। अब आपको इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है और मैं मिलूंगी आपसे एक नए चैप्टर में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मजे कीजिए, ठीक है। थैंक यू बच्चों।